My name is Arfin Khan, and you are watching Telly Reporter. My name is Sarah Afin Khan and you're watching us on Telly Reporter. I mean, it is एक वो होता है ना कि इतना टाइम अंदर रहे तो थोड़ा सा emptiness हो रहा है कि we're missing the house, we're missing the happy happy morning. I used to not like that song, but I'm missing it. मेरा माइंडसेट थोड़ा बदल गया। पहले मैं जो काम करता हूँ माइंड कोचिंग का, वो कोई लिमिटेड ऑडियंस था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरे भारत में कुछ कर सकता हूँ, तो वो शो की वजह से माइंड थोड़ा ओपन हो गया। सबसे पहले तो दोनों ही बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू। Thank you. बाहर भी वैसे ही रखे उतना ही प्यार बरकरार है। और मैं बात करें आज की इवेंट की, तो कुछ मुझे पता है कि मैम को पेंटिंग का बड़ा शौक है। बहुत शौक है इसको, मतलब सर ने भी एक बार जिक्र किया था। हाँ, इसको बहुत शौक है और नेचुरल है, मतलब कोई सीखा नहीं है, उसके माइंड में ही है, आर्टिस्ट है। बिल्कुल। आज तक किसी को स्पेशल पेंटिंग मैम जो आपने बनाई, सर की भी यही सही। आज तक मैंने घर के लिए पेंटिंग बनाई है फॉर श्योर बहुत पेंटिंग और आई थिंक लास्ट मैंने सलमान सर को पेंटिंग दिया एंड ही रियली लव्ड इट. आई वाज वेरी नर्वस एंड पता नहीं वो होता है ना कि खास इंसान के लिए बनाओ और वो प्रेशर होता है. दैट वाज मेकिंग एंड आई टोल्ड सर आई डोंट नो इफ यू लाइक इट और नॉट बट आई मेड दिस फॉर यू एंड ही वाज लाइक वाओ इट्स वेरी वेरी नाइस एंड ही टुक इट. वो कभी किसी से गिफ्ट नहीं लेते हैं एंड ही टुक इट एंड इट वाज लाइक थैंक गॉड फॉर दैट. अर्पित सर की बात करें, इनके लिए क्या कुछ खास पेंटिंग अभी तक आपने इनके लिए बनाई? द हल्क वन यू मेड यू में मैंने बनाई है। हाँ यू हाँ यू मैंने इनके लिए एक्चुअली स्पाइडरमैन बनाया और हल्क क्योंकि मुझे- दीज टू कैरेक्टर्स ही रियली लाइक्स सो क्या क्या कहना चाहेंगे सर? मैम के पास इतनी अच्छी कला है, तो मैम के लिए क्या कहेंगे? जबकि सलमान सर के लिए पेंटिंग है, जबकि उनको भी बड़ा शौक है पेंटिंग। जी हाँ। जी आई थिंक आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो खो जाते हैं जब पेंटिंग होती है और फिर वो आर्टिस्ट्री निकलती है। आई थिंक जब से मैं इसको जानता हूँ, वो उसके पास गिफ्ट है ये, मतलब इट्स जस्ट अ नेचुरल आर्टिस्ट। मेरे हिसाब से इसको और भी करना चाहिए, बिकॉज शी कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी वेल नोन इन आर्टिस्ट्री। आप देखो इसका जो रील मैंने डाला था, उसका एक रील डाला था पेंटिंग का, जी जी। सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसका मिला, बाकी कोई रील का व्यू नहीं है ऐसा। मिलियंस एंड मिलियंस। आई मीन पेंटिंग इज समथिंग कि आई थिंक इट्स अ स्ट्रेस बस्टर यू नो एंड वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने से इनकरेज करता है. यू नो यू हैव मोर क्लैरिटी. आप अभी में जीते हो, आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं जीते हो. इट्स एन अमेजिंग वे टू रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड हैव क्लैरिटी इन द माइंड. सो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव सम फॉर्म ऑफ आर्ट. मैम ये तो हो गई पेंटिंग की बात है। जी. घर के बाहर आने के बाद लाइक क्या एक तरीके से लाइफ चल रही है, और क्योंकि मैं आप जब भी दोनों को देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, पब्लिक भी इतना ही प्यार कर रही है, तो क्या कहेंगे? क्या आई मीन इट इज एक वो होता है ना कि इतना टाइम अंदर रहे तो थोड़ा सा एम्प्टीनेस हो रहा है कि वी मिसिंग द हाउस, वी मिसिंग द हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग. आई यूज्ड टू नॉट लाइक दैट सॉन्ग बट आई एम मिसिंग इट. सो आई मीन वो सब मिस हो रहा है और ये मिस हो रहा है कि माय गॉड हम लोग को फोन्स नहीं थे. सो वी वर ऑल्दो हम लोग एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे, फिर भी एक सुकून था बिकॉज ऑल दीज टेक्नोलॉजीज दे समहाउ क्लाउड योर माइंड. जी, मेरे हिसाब से मेरा माइंडसेट थोड़ा बदल गया। पहले मैं जो काम करता हूँ माइंड कोचिंग का, वो कोई लिमिटेड ऑडियंस था। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरे भारत में कुछ कर सकता हूँ, तो वो शो की वजह से माइंड थोड़ा ओपन हो गया और पॉसिबिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, और मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ इंडिया के लिए। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लग रहा है कि इंडिया का ग्रोथ है अगले 5-10 साल में, लेकिन साथ में बहुत प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ यंग लोगों को कम से कम इतना स्ट्रेंथ मिले, मैं वो करने वाला हूँ पूरे इंडिया में। सर मैं इस लड़की की बात करूँ, आप दोनों ने ही बड़े सूझबूझ से घर के अंदर काम किया था, क्योंकि लोग हमें बड़ा प्रेशराइज करते हैं कि भड़का नहीं लोगों को, कहीं मतलब कि कुछ करें, बट इसीलिए आपको माइंड कोच दोनों को ही कहा जाता है कि अपने माइंड पर काबू रखते हुए चीज़ें आपने बड़ी सावधानी से की घर के अंदर। हाँ। इसीलिए आपके ज़्यादा तालमेल लोगों से बैठे भी नहीं, जी। जो आपसे करवाना चाह रहे थे, जी जी जी, जो आपने नहीं किया। ठीक है। तो क्या कहेंगे उसके से बारे में? हाँ, माइंड पे कंट्रोल था। सी एक्चुअली माइंड कोच का मतलब नहीं है माइंड कंट्रोल। माइंड कोच का मतलब है जो भी आपका इमोशन है वो सही वक्त पे इस्तेमाल करो। तो अगर मुझे गुस्सा करना है, मुझे गुस्सा करना चाहिए, लेकिन राइट रीज़न के लिए। लेकिन मुझे अगर स्टैंड लेना है, मुझे लेना चाहिए राइट रीज़न के, नॉट रॉन्ग। तो लोग सोचते हैं माइंड कोचिंग में आपको शांत होना चाहिए, ये मैं तो बिल्कुल शांत इंसान नहीं हूँ। मेरा ये है कि अगर आप मेरी फैमिली की तरफ आ रहे हो उनको मारने के लिए, तो मैं आपको पप्पी तो नहीं दूंगा, राइट? मैं तो आपको सीधा करूंगा, राइट? तो उस टाइम पे गुस्सा की काम आता है।
तो हमने क्या किया कि हम दोनों ने घर के अंदर झगड़ा नहीं किया, बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव मैंने तो अंदर जाने से पहले डिसाइड किया कि मैं अपने रिलेशनशिप को पब्लिक टीवी नेशनल टीवी में ह्यूमिलेशन नहीं करूँगा। we could have played games and we could have done this मतलब जानबूझ के जो झगड़ा करते हम वैसे ही बाहर नहीं करते तो हम अंदर क्यों करें। तो इंस्टिगेट भी किया गया था बहुत सारे लोगों ने कि it cannot be like that, but it is like that. It's just an understanding. हमको बहुत सारे हेट मैसेजेस भी मिले कि माइंड कोच अब कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को। अब बताओ बिग बॉस जैसे शो में हम क्यों कंट्रोल करें। किसने बोला कंट्रोल करना है? हमारा एक देखो माइंड कोच के टर्म्स पे हमारे सारे रिलेशनशिप्स बहुत ब्यूटीफुल है। सो आवर पर्सनल रिलेशनशिप इज गुड। आफ्टर आफीन लेफ्ट आई वॉज मोर अग्रेसिव क्योंकि मुझे वो बाउंड्री सेट करना था, वो मेरा गेम था। तो मतलब ओ पागल ये लोग व्हाटएवर, इट्स लाइक व्हाटएवर दे वांट टू थिंक। मैं क्या बोलता हूँ कि सारा ने जो एक्सप्रेशन दिखाया है वो सब बोलते हैं कि ये गलत है। नहीं, वो क्या बोलते हैं ये नॉर्मल नहीं है, और मैं बोलते हैं नॉर्मल किसको होना है? मुझे तो नॉर्मल नहीं होना है। थैंक यू वेरी मच। कि नॉर्मल लोग क्या करेंगे? नॉर्मल थिंग्स। और जो लोगों के पास एक्सप्रेशन है बोलने का, डरने का नहीं, तो वो इंसान आगे बढ़ता है। तो वैसे तो मैंने भूतिया एक्ट भी किया था अंदर, तो क्या सच में जिन हूं मैं? सच में जिन है। फाइनली पार्टी हुई, वो घर ही ऐसा है कि जो भी मतभेद हो घर में ही रह जाता है। जी बाहर आए तो लोगों से दोस्ती बनी रही, या प्यार भी रहा। तो उस दिन काफी अच्छी पार्टी भी आप लोगों ने की, जी। काफी अच्छा बढ़िया गेट टुगेदर हुआ। या यहाँ पे आप लोगों ने आके कहते हैं ना पार्टी में 4 चांद और लगा। थैंक यू। शाम की वो शाम बहुत अच्छी थी। हम लोग तो घर बहुत लेट गए, सुबह 5 बजे गए थे। सबसे मिले। आई थिंक मेरा और अविनाश का बहुत झगड़ा हुआ था, लेकिन पार्टी में ठीक हो गया। या बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम गेम को गेम की तरह ही खेलना चाहते। वो करणवीर ने भी जो मुझे इतना पुश किया, ये हुआ, उस पर कितना मतलब बड़ा बवाल हुआ। एंड ऑनेस्टली उस टाइम मुझे लगा कि मुझे FIR करना है, बिकॉज आई वॉज रियली एंग्री कि ऐसे कैसे कोई मतलब किसी को भी धक्का मारते, वो भी इतना जोर से लगा एंड ऑल दैट। बट देन आई थॉट यू नो व्हाट, इट्स जस्ट लीव इट, इट्स अ गेम। इट वाज उसका था, वो किया, एंड व्हाटएवर हैपेंस। सर के मुझे मैंने सेकंड टाइम सुना कि आपको खतरों की खिलाड़ी कर ही लेना चाहिए। तो ये हमारे सर की विश है। हाँ, करना चाहिए। इसको बहुत डर लगता है सांपों से। या आई वांट टू डू 100%। आई थिंक आफ्टर मेंटली और हाँ, आई वांट टू डू। फिट होना बड़ा जरूरी आई वांट टू डू। लुक आई टेल यू, मैरिड कपल्स के लिए खतरों के खिलाड़ी कोई बड़ा बात नहीं है। इट्स द सेम थिंग। अगर आप शादीशुदा हो, अब सब खतरे चले गए। है। Exactly. उनके बड़े स्टंट्स बड़े ही यूनिक होते हैं हाँ। हर बार। तो रोहित शेट्टी सर के लिए क्या कुछ है क्योंकि बस अगला सीजन वही होगा खतरों की खिलाड़ी का। हाँ। या मैं तो करना चाहता हूँ 100%। तो सारा को आपको कराना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। मुझे तो बिकॉज ऑफ रोहित सर, आई जस्ट वांट टू बी देयर एंड डू ऑल द गेम्स एंड ट्रिक्स विद हिम। वैसे अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहिए और क्या बहुत जल्दी आप दोनों के साथ एक एल्बम में आपको देख सकते हैं क्योंकि ये नहीं करेगा एल्बम, सॉन्ग, म्यूजिक। he doesn't do all that. मैं ज्यादा सर उसमें करेंगे। कर देते हैं। मुझे गाना आता है, मैं तो गाता हूँ। तो क्या कुछ प्लान है फिर देख सकते हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं एल्बम में। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया। अच्छा आइडिया। फैंस के लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है तो थोड़ा आर्ट में कंसंट्रेट करो, कोई भी आर्ट हो। Just do that for yourself, not to show the world, just for yourself. Try having some form of art in your life. And who's your favorite art company? Bristow. हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सपोर्ट किया, और मेरे जब प्रोग्राम्स होंगे ऑल इंडिया आने वाले हैं, आप ज़रूर आना। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू।